आज हम बात करेंगे कोसाइन सीरीज और सीरीज ऑफ इवन फंक्शन इन इंटरवल ऑफ -π to π। इसको हम दूसरा इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ इवन फंक्शन एज कोसाइन सीरीज। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए और इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हम मानते हैं लेट f(x) be the even function of x, the even function of x। अब यहाँ पर हमने f(x) को एक इवन फंक्शन माना है x का, और उससे हम ऐसे समझाना चाह रहे हैं कि कैसे हम कोसाइन सीरीज को निकालेंगे। अब इसमें फोरियर सीरीज जो इवन फंक्शन का है वो ऐसा लिखा जा सकता है, फोरियर सीरीज फॉर f(x) is given by, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, f(x) is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये एक फोरियर सीरीज़ का एक एक्सप्रेशन है जो काफ़ी बार हम बता चुके हैं। अब इसमें हमारे को कुछ कंडीशंस हैं जो प्रीडिफाइंड कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। प्रीडिफाइंड कंडीशन, व्हाट आर दीज प्रीडिफाइंड कंडीशंस? तो इसमें सबसे पहले हम जो प्रीडिफाइंड कंडीशंस हैं उसमें हम कहेंगे कि f(x) इज इक्वल टू बेसिकली इवन फंक्शन। एक तो बात हम ये कंसीडर करेंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है -π to π, इंटीग्रेशन इसके अलावा एक चीज़ हम और इसमें कंसीडर करेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन -π to π f(x) dx, that is equal to 0 to π f(x) dx। These are the predefined conditions। ये जो हैं ये predefined conditions हैं। अब इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें a0, an और bn, these are basically Fourier coefficient and which to be कैलकुलेटेड। इनको हम कैलकुलेट करेंगे। a0 इज इक्वल टू 1/π 0 to π f(x) dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये a0 का वैल्यू है। इससे पहले हमने जो इक्वेशन लिखा था वो फोरियर इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1, जो
फोरियर सीरीज़ के लिए fx का एक्सप्रेशन था। अब हम बात करेंगे कि जो an है दूसरा एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमारे पास तीन तरह के एक्सप्रेशन हैं, एक तो a0 है, एक an है और एक bn है। तो इनमें से अब हम an की बात करेंगे। तो an इज इक्वल टू जो an का जो वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ an दैट विल बी इक्वल टू 1 by pi इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई fx और cos nx dx, ये हमारे पास an का वैल्यू है। इस फंक्शन के अंदर जो ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर दो पार्ट इसके हैं। ये fx ये इवन फंक्शन है, क्योंकि हम यही कंसीडर करके मान रहे हैं, और cos वाला जो फंक्शन cos nx है ये भी इवन है। अगर हमारे पास दो इवन है, इवन फंक्शन इनटू इवन फंक्शन, अगर हमारे पास दो अगर इस तरह के हैं, तो इन दोनों फंक्शन का जो मल्टीप्लाई होगा वो भी हमारे को इवन फंक्शन ही मिलेगा। यानी fx इंटू cos nx जो है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो भी एक इवन फंक्शन होगा। और इसको हम इस तरह से आगे समझ सकते हैं, इसका जो वैल्यू है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं आगे। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू लाइक दिस, कि जो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा an दैट इज इक्वल टू an का जो वैल्यू है 1 by pi 2 0 to पाई। ये इसलिए हुआ कि ये हम माइनस पाई टू पाई की जगह हमने ये इसकी लिमिट चेंज की, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं fx cos nx dx, ये वैल्यू हमने लिखी। एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 by pi 0 to पाई और इंटीग्रेशन 0 to पाई fx cos nx dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है। एक इक्वेशन जो पहली इक्वेशन थी दैट इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ फोरियर सीरीज, और दूसरी वाली ये है जिसको हम कहते हैं a0 का वैल्यू है। a0 का वैल्यू हमारे पास आया 1 by pi 0 to pi fx dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और an का वैल्यू हमारे को इस तरह से मिला। अब हम इसी को आगे जो है इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये तो an हमारे पास दो फंक्शन मिल गए, दो फंक्शन में दो कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गई, a0 और an की। अब हमारे को bn की वैल्यू निकालनी है। तो bn की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को इसका पहले एक बार एक्सप्रेशन लिखना होगा, और उसका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन इस तरह से है bn इज इक्वल टू नाउ bn इक्वल टू 1 by pi माइनस पाई टू पाई fx sin nx dx। ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास पहले से हैं। अब इसमें हम ऐसे कहते हैं कि इसका जो ये वाला पार्ट है fx ये इवन फंक्शन है, क्योंकि हमने ये कंसीडर किया इवन फंक्शन, और ये वाला जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। तो इवन इंटू ऑड अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को ऑड फंक्शन ही मिलता है। तो यानी यहाँ पर जो bn का ओवरऑल जो वैल्यू है वो हमारे को ऑड फंक्शन में मिला। तो यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई fx dx दैट इज इक्वल टू 0। ये इसकी प्रीडिफाइंड कंडीशन है इसका जो हमारे पास ऑड फंक्शन के लिए। दिस इज़ फॉर ऑड फंक्शन। ये होता है
ऑड फंक्शन के लिए। अगर इसके हिसाब से चले तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है यानी -पाई टू पाई fx dx, इतना जो वैल्यू है ये तो ज़ीरो हो गया। तो यानी इसका मतलब रिमेनिंग जो वैल्यू है वो भी हमारा ज़ीरो होगा। सो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि 1/पाई इंटू दिस इज़ होल वैल्यू इज़ ज़ीरो, सो इट विल बी ज़ीरो। तो वैल्यू ऑफ bn दैट इज़ ज़ीरो, bn का वैल्यू हमारा ज़ीरो आ गया। वी हैव गॉट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुटिंग these all value, पुटिंग वैल्यूज़ जो हमारे को वैल्यूज़ मिली हैं इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 था शुरू में हमने जो कंसीडर किया था, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, जो ये 3 क्वेश्चन है इनसे हमने वैल्यू रखी। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 हम अगर दोबारा लिखें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसे समझने के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। fx दैट इज इक्वल टू a0 प्लस समीशन ऑफ n1 टू इन्फिनिटी an और इसको बाद लिखेंगे cos nx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये वैल्यू हमने अभी निकाली। ये जो वैल्यू है दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 में है, ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी देर पहले लिखा था आपके सामने। और इसका जो वैल्यू है ये 4, ये इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से ये 0 हो गया। तो ये वाला सारा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास वी विल हैव ओनली 2 वैल्यूज़, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हम रखेंगे। तो वी आर पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यूज रखते हैं। सो अब देखिए किस तरह से हम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू। सो इस तरह से हम वैल्यू रखेंगे। हाँ, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह से रखेंगे, एक बार मैं लिख रहा हूँ fx दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1/पाई, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली वैल्यू ऑफ a0, 1/पाई 0 टू पाई और fx dx, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a0, ये a0 की वैल्यू है। प्लस इसी तरह से हमारे पास जो ये इसकी वैल्यू रख दी, अब इस वाले की वैल्यू रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, मतलब an की वैल्यू फिर bn की वैल्यू। तो फिर उसके बाद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू n, और उसके बाद हमने एक ब्रैकेट लगाया 2/पाई। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ an की वैल्यू रखूँगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई fx cos nx, सॉरी cos fx cos nx dx, और ये इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट बंद, यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ब्रैकेट था, और उसके बाद cos nx। नाउ सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ दिस bn। तो पहले यही आया समीशन n इक्वल टू 1, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ bn की वैल्यू आपको पता है ये 0 होगी, ये वाली जो वैल्यू है ये bn की वैल्यू ये 0 है। तो यानी यहाँ पर 0 रखा मैंने और इसको मल्टीप्लाई किया, जो आगे का एक्सप्रेशन है साइन
एन एक्स साइन एन एक्स, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो कंप्लीट फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हमारा 0 आ गया। नाउ इसको हम कहेंगे फाइनली वी हैव गॉट, ऊपर से अगर हम इसको लिखें ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/π 0 to पाई, ये हमारे पास आ गया 1/π 0 to पाई एफ एक्स, ये वाला जो वैल्यू है डी एक्स प्लस समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी और 2/π पाई 0 to इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ से जो ये ऊपर वाला फंक्शन है इसको हमने इस तरह से लिख दिया कि यहाँ पर हमने ऐसे किया था कि वी हैव पुट हियर दिस वाज द वैल्यू ऑफ ए एन, ये ए एन की हमने वैल्यू रखी। तो आगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसका एक्सप्रेशन इस तरह से आया, दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कोसाइन सीरीज और सीरीज ऑफ इवन फंक्शन इन इंटरवल फ्रॉम -π to π। तो